ये गीली खांसी में काम आएंगे, ये दोनों गीली खांसी में काम आएंगे, ये सूखी खांसी में काम आएगा और ये एलर्जिक वाली प्रॉब्लम में काम आएगा। इसलिए देखें तो सारे सिम्टम फॉलो कर देती है, इसलिए ज़्यादा बिकती है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ग्रीन लिंटक्स सिरप के बारे में, ग्रीन लिंटक्स प्लेन सिरप के बारे में। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कई नामों से मिलती है। ग्रीन लिंटक्स डीएक्स आती है, ग्रीन लिंटक्स एल आती है, बीएम आती है और प्लेन भी आती है। तो अभी प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। 100 ml का आता है, 135 रुपये के आसपास ही मिल जाता है। फ्रेंको इंडियन नाम की कंपनी इसको बनाती है। अब देखिए जो प्लेन आती है ना, इसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट आते हैं। पहला आता है डेक्स्ट्रामेथोर्पेन, दूसरा क्लोरफेनिरामाइन, तीसरा ग्लूफेनसिन, चौथा अमोनियम क्लोराइड। अब इनको समझते हैं ये कहाँ काम आएगी। तो भैया देखिए ये जो सिरप होती है ना, ये बच्चों से लेके बड़े व्यक्ति तक काम आती है। बच्चा कम से कम 4-5 साल से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों में डोज कम हो जाती है और बड़े लोगों में डोज ज़्यादा हो जाती है। डोज के बारे में भी समझेंगे, साइड इफेक्ट भी समझेंगे। तो ये एक पीने की सिरप आती है, खांसी की प्रॉब्लम में चलती है। लेकिन इस सिरप की खास बात क्या है कि ये एक तो ड्राई कफ है और एक वेट कफ है, यानी सूखी खांसी में भी काम आएगी, गीली खांसी में भी काम आएगी। बहुत कम ऐसी सिरप होती है कि दोनों ही खांसी में काम आए। अगर व्यक्ति को सूखी खांसी है तो वहां पर सूखी खांसी की अलग आएगी, गीली खांसी की अलग आएगी, लेकिन ये दोनों ही खांसी में काम आती है, सूखी और गीली। कई बार क्या होता है दोस्तों, सूखी खांसी भी होती है और गीली खांसी भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा खांसी आती है, दांशी सी टाइप की आती है, एलर्जी टाइप की हो जाना, और वहाँ पर छाती में कफ भी रहता है। तो फिर डॉक्टर चेक करके इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, एलोपैथिक मेडिसिन ऐसे मिलने के। तो ये दवाई की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी, काफ़ी महंगी भी नहीं आती, सस्ती आती है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए, कई बार ये नुकसान भी कर देती है। तो देखिए डेक्स्ट्रामेथोर्पेन क्या होता है, एक एंटी ड्राई कफ सिरप होता है, यानी ये सूखी खांसी को कम करता है, ब्रेन के अंदर सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। जैसे कि आपको खांसी ट्रिगर होती है जहाँ से, उसको ब्लॉक कर देगा तो आपको खांसी रुक जाती है, यानी सूखी खांसी और दांशी को ये रोकता है। क्लोरोफेनिरामाइन एंटी एलर्जिक सॉल्ट होता है, एलर्जिक प्रॉब्लम काम आता है, नाक से पानी आ रहा है, आपको जुकाम लगा है, आपको खिचखिच टसी हो रहा है गले में, तो वहाँ काम आएगा। इनके अलावा ग्लूफेनसिन दोस्तों सबसे मेन होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। ये जो कफ की चिपचिपाहट को कम कर कर बाहर निकालता है, यानी छाती में अगर बलगम है उसमें ये काम करेगा, यानी गीली खांसी में काम करेगा, उस कफ को बाहर निकालने का काम ग्लूफेनसिन करता है। और लास्ट में दोस्तों अमोनियम क्लोराइड भी एक एक्सपेक्टोरेंट ही होता है, ये कफ की स्टिकनेस को कम करता है, उसको पतला कर कर बाहर निकालता है। यानी ये दोनों काम आएंगे आपके वेट कफ में, गीली खांसी में, ये वाला काम आएगा सूखी खांसी में, और ये काम आएगा एलर्जी में। छींक आ रही है, गले में ईचिंग चल रही है, गले में टसी प्रॉब्लम है, गला खराब है, नाक से पानी आ रहा है, वहाँ ये काम आएगा। ये गीली खांसी में काम आएंगे, ये दोनों गीली खांसी में काम आएंगे, ये सूखी खांसी में काम आएगा, और ये एलर्जिक वाली प्रॉब्लम में काम आएगा। इसलिए देखें तो सारे सिम्टम फॉलो कर देती है, इसलिए ज़्यादा बिकती है। अब बात करते हैं हम इसकी डोज की। तो भैया देखिए अगर बड़ा व्यक्ति है, यानी काफ़ी बड़ा है, 50-60 किलो का वजन है, आराम से इससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर 5 ml से लेकर 10 ml तक जा सकता है, दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। अगर कोई बच्चा 4-5 साल 6 साल तक का, वहाँ पर 5 ml भी हो सकती है और 2.5 ml भी हो सकती है। 4-5 साल का बच्चा 2.5 ml बहुत होती है, तो दिन में 2 से 3 बार वहाँ चल सकती है। यानी एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में इसकी जो डोज होगी ये 5 ml से लेके 10 ml तक हो सकती है। चाइल्ड की बात करें, यानी 4-5 साल से बच्चा बड़ा है, तो वहाँ पर 2.5 ml से लेके आपको करीब करीब 5 ml तक जा सकती है। थोड़ा बीच का बच्चा है 10 साल 12 साल का, तो वहाँ पर 5 ml से लेके 7.5 ml तक हो सकती है। इस तरीके से दोस्तों ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होती है। 5 से 10 ml एडल्ट पर्सन आराम से ले सकता है, दिन में 2 से 3 बार चलती है, बड़ा हो चाहे बच्चा हो 2 से 3 बार चलती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेने के बाद हो सकता है भाई आपको दस्त लग जाए, आपको ज़्यादा नींद आने लगे, ठीक है, या वोमिटिंग नोजिया भी हो सकता है, कई बार हार्ट बीट भी बढ़ जाती है इसको लेने से। इनके अलावा ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं करती है। आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत है, कोई चीज़ से एलर्जी है इनमें से, तो आपको डॉक्टर को पहले बताना है। कोई मेडिसिन चल रही है आपकी पहले से, तो भी डॉक्टर को आप बता सकते हैं। कई बार दूसरे सॉल्ट के साथ एलर्जी भी कर सकती है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू ग्रीन टक्स सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।